दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका त्रिशक्ति एकेडमी में। और केमिस्ट्री क्लासेस जो जैसे कि आपको पता है कि कंटिन्यू चल रही है। तो इसमें हमने जो पिछली हमारी क्लास थी उसमें हमने जाना था कि हाइब्रिडेशन क्या होता है, रूल ऑफ हाइब्रिडेशन क्या होता है। ठीक है रूल ऑफ मैक्सिमम वैलेंसी यानी अधिकतम संयोजकता का नियम क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की थी। ठीक है। और कुछ स्ट्रक्चर हमने जाने थे जो हाइब्रिडेशन से रिलेटेड क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर किस तरीके से बनते हैं। जैसे दो या दो से अधिक जो उपकक्षक हैं वो हाइब्रिड होकर जो नए उतनी ही संख्या में जो नए उपकक्षक बनाते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है ये हमने जाना था। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन, यानी हाइब्रिडेशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब क्या होता है उसके हाइब्रिडेशन के अंदर क्या होता है, संकरण का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है कि इसमें कौन सा संकरण होगा क्या होगा, ये किस तरीके से किया जाता है। इसको हम कुछ एग्जाम्पलों के हेल्प से जानेंगे कि किस किस तरीके से ये होता है। ठीक है। और जानेंगे हम आगे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इन पे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन क्या होता है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन यानी संकरण का निर्धारण क्या होता है। देखिए संकरण का निर्धारण किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट उसको हम कुछ एग्जाम्पलों से जानते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CCl2। ठीक है, तो कार्बन डाइक्लोराइड यानी कार्बन क्लोराइड जो है इसमें किस तरीके का संकरण पाया जाता है कि क्या क्या कैसे इसका संकरण होता है, कैसे उपकक्षक होते हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हाइब्रिडेशन को समझने से पहले इम्पोर्टेंट सबसे पहले ये है कि आपको जो तत्व है वो कंठस्थ जो है कंटिन्यू याद होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, ब्रोमीन 4, ठीक है, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। तो इस तरीके से आपको ये कंटिन्यू याद होनी चाहिए। कम से कम आपको 30 तक यानी जिंक 30 तक आपको ये कम से कम याद होनी चाहिए। ठीक है, Zn 30 तक या आपको कंठस्थ जो है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, तो किसी का भी परमाणु क्रमांक अगर पूछा जाए आपसे कि सल्फर का कितना होता है तो आपको पता होना कि 16 होता है, क्लोरीन 17, ऑर्गन 18, ठीक है, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। तो ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू याद होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए आप हम इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें हैं, एक है कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और एक है Cl क्लोरीन जिसका होता है 17। ठीक है, ये आपको पता है। अब देखिए इनका सबसे पहले आप पेपर में आपको किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा अगर ये आ जाए, और वैसे नॉर्मल आपको समझने के लिए मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए कार्बन में क्या है, सबसे पहले उसका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर जानते हैं। ये उसका बीच में नाभिक है, उसके चारों ओर क्या है, ये ऑर्बिट्स हैं। इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए संकरण का जो संबंध है वो सबसे आउटर ऑर्बिट से है। ठीक है, सबसे आउटर ऑर्बिट से है, उसको उसके अंदर के जो ऑर्बिट्स हैं सबसे अंदर उससे कुछ लेना देना नहीं है। कार्बन में सबसे आउटर क्या है, देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, यानी देखिए होता क्या है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये है अंदर। बाहर के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, अब देखिए इसके सबसे आउटर में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसको आपको समझना है। देखिए आउटर में हम सबसे जाएंगे। देखिए इसमें कितना है, इसमें S होता है, आपको पता है कि इसमें सिर्फ S होता है, और इसमें सबसे जो बाहरी है ये K में सिर्फ S होता है, L में क्या होता है, S और P होता है, S में 2, इसमें P में 6, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये आपको याद है। तो है क्या, देखिए ये सपोज कार्बन का परमाणु है, तो कार्बन परमाणु में अब इसका हम क्या करेंगे, इसको उपकक्ष में इसको हम दर्शाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम शो करेंगे कार्बन का। देखिए कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपको पता है, सबसे आउटर इसमें लिया जा रहा है। ठीक है, ये है S और ये है P। ठीक है, S में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए S में पहला एक क्लॉकवाइज भरा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज भर गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। इसमें पहले क्लॉकवाइज भरेंगे तीनों में, फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। ठीक है, ये हमने दर्शा दिए। अब देखिए ये इसकी क्या है, आपको मैंने उनकी उत्तेजित अवस्था को भी बताया था क्या होती है, प्रथम द्वितीय, और एक होती है सामान्य अवस्था, दूसरी होती है प्रथम उत्तेजित अवस्था, तीसरी होती है
दूसरी होती है द्वितीय उत्तेजित अवस्था, और तीसरी तृतीय उत्तेजित अवस्था। वो आपको मैंने बताया था, जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपना कक्ष छोड़ के दूसरी कक्ष में जाते हैं, ठीक है, समान ऊर्जा के। ये देखिए इनमें क्या है, समान ऊर्जा का मतलब आप क्या समझे, देखिए इनकी ऊर्जा है समान, ये दोनों के में है, सॉरी एल में है। अगर ये के से एल में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है, देखिए ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, ठीक है, उसमें या तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो ये एल के ही यानी एक ही ऑर्बिट के अंदर जितने भी उपकक्ष हैं यानी ऑर्बिटल्स हैं, उन्हीं के लिए देखिए कि कोई भी ऑर्बिट है उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हीं की ऊर्जा क्या होती है, सेम होती है। उन्हीं के अंदर की जो ऑर्बिटल की जो ऊर्जा होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो ये कितने हैं, ये सेकेंड ऑर्बिटल्स के ही उपकक्ष हैं, यानी एल वाला जो हमारा ऑर्बिट है उसके ही एक दो क्या हैं, सब ऑर्बिट्स हैं, यानी एस और पी। तो ये इनकी एनर्जी सेम है, इसीलिए इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक अपना उपकक्ष छोड़ के दूसरे के में जा सकता है, यानी एस से पी में जाता है या पी से एस में, इस तरीके से होता है। तो ये इनकी एनर्जी लेवल क्योंकि सेम है इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाता है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसकी प्रथम उत्तेजित अवस्था। प्रथम उत्तेजित अवस्था को हम स्टार से दर्शाते हैं, इसके ऊपर स्टार लग जाता है, ठीक है। अभी ये क्योंकि नॉर्मल स्टेज में है, ठीक है, नॉर्मल स्टेज में है, इसकी जो नॉर्मल अवस्था है तो उसमें ये हो रहा है। अगर देखिए हाइब्रिडेशन जो है, हाइब्रिडेशन की जो प्रोसेस है वो या तो प्रथम, देखिए नॉर्मल अवस्था में भी हो सकती है, नॉर्मल स्टेज में, प्रथम उत्तेजित अवस्था में भी हो सकती है, ठीक है, प्रथम उत्तेजित अवस्था में भी हो सकती है, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो देखा जाता है कि कितने जो उसमें जुड़ने वाला जो स्ट्रक्चर में जो जुड़ने वाला दूसरा एलिमेंट है, दूसरा जो तत्व है वो कितनी मात्रा में है, क्या है, उसको मैं आगे हम समझेंगे धीरे धीरे, देखिए आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये इसकी नॉर्मल स्टेज है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास, अब हम देखते हैं इनको, हम इसके संकरित अवस्था, देखिए ये सी की नॉर्मल अवस्था है, अब इसकी संकरित अवस्था को देखेंगे। संकरित अवस्था में क्या होता है, कार्बन का इसके लिए जो संकरित अवस्था है वो भी क्या होती है, नॉर्मल अवस्था ही होती है, नॉर्मल स्टेज ही रहती है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर Cl के दो इलेक्ट्रॉन हैं, Cl के सॉरी दो परमाणु हैं, तत्व हैं जो Cl के दो परमाणु हैं, वो क्या करेंगे, देखिए कार्बन के एक परमाणु से जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, वो जो Cl के परमाणु हैं, ये एक परमाणु यहाँ पर, एक परमाणु जुड़ जाएगा यहाँ पर, Cl अल्फा बॉन्ड के साथ, ये मैंने आपको बताया था, सॉरी सिग्मा और पाई बॉन्ड बताया था मैंने, सिग्मा बॉन्ड के साथ ये यहाँ पर जुड़ जाएंगे। केवल सिग्मा बॉन्ड में ही क्या होता है, हाइब्रिडेशन होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में यानी रूल ऑफ हाइब्रिडेशन में बता रखा है आपको, ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको आप देख लीजिएगा। तो ये क्या है, इस तरीके से इसका हमने ये बताया, ये था हमारा S, ये था हमारा P। अब हम देखेंगे S में तो हमेशा एक ही रहता है क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही ब्लॉक होता है। P के हमने कितने ब्लॉक लिए, P के हमने दो ब्लॉक लिए। तो हमने कहा ये जो हाइब्रिडेशन हुआ, ये हाइब्रिडेशन की कंडीशन है, ठीक है। इसको हम ऐसे डॉटेड करके दिखाते हैं इस तरीके से, जितने के अंदर हाइब्रिडेशन हुआ होता है उसको हम इस तरीके से डॉटेड दिखाते हैं उसमें, देख रहे हैं आप। ये मैं चलिए आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये जो C है, ये देखिए जिन जिन सब ऑर्बिट्स में हाइब्रिडेशन हुआ होता है उसको हम क्या कैसे दर्शाते हैं। अब यहाँ पर ये फिल हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर ये मैंने एक रेड से बना रखे हैं जो कार्बन परमाणु है, और जो ग्रीन पेन से मैं आपको दिखा रहा हूँ, शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्या है, Cl के परमाणु हैं, ये Cl के इलेक्ट्रॉन हैं, ये हैं किसके, कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये मैं आपको हाइब्रिडेशन करके इसका दिखा रहा हूँ कि हाइब्रिडेशन को हम किस तरीके से शो करते हैं। सॉरी, इधर से ही हम इसको बंद कर देंगे क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन में अभी कोई लेना देना नहीं है। तो ये कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ, S और P के दो, यानी sp के दो, sp2 संकरण इसमें हुआ। नंबर ऑफ संकरण की संख्या कितनी बनेगी, 1 2 3, 3, ठीक है। ये कौन सा संकरण हुआ, कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp2 संकरण है, sp2 हाइब्रिडेशन है। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है देखिए वो इस तरीके से बनता है, यानी V शेप में बनता है। तो V शेप में इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, जो कार्बन के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये इस तरीके से Cl से जुड़ा है।
तो ये इसका एक संकरित अवस्था है, यही आपको पेपर में बनाना है। कितना प्रोसेस आपको पेपर में बनाना है ये आप देख लीजिए, इतना ही प्रोसेस आपको पेपर में दिखाना है। और आगे ये इसको भी आप दिखाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। इसको अगर आपने बना दिया तो आपका एग्जामिनर एक भी मार्क्स आपका नहीं काट सकता है, ठीक है। तो इतना ही प्रोसेस आपको क्या करना है, एग्जाम में वहाँ पर बनाना है। अगर हाइब्रिडेशन का वहाँ पर आता है, नॉर्मल आपको लिखना है कि इसमें हम इतने Cl के क्योंकि Cl के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो उसको इस तरीके से हम बनाएंगे करके ये आपको दर्शाना है। आगे हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए। चलिए एक और एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं। सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल है CH4। CH4 को हम क्या कहते हैं, मीथेन भी कहते हैं। अच्छा, इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन आती है, देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका हमें क्या करना है, हाइब्रिडेशन करना है। हाइब्रिडेशन में आप देखिए C का हमें पता है, वही हम स्ट्रक्चर बनाएंगे जो हमने पहले बनाया था। सबसे आउटर कोर्स का हम इसका बनाएंगे, आउटर जो ऑर्बिट है ये आप देखिए, ठीक है। ये है हमारा S का, ये है हमारा P का, ठीक है। S में हमने कहा कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 1 2, यहाँ पर P सॉरी इस तरीके से बनेगा, ठीक है। हुंड का नियम क्या कहता है, हुंड का नियम कहता है जब तक इनका युग्मन संभव नहीं है, जब तक कि ये पूर्णतः एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक उपकोष में ना भर जाए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, हमने कहा हमारे पास कितने हैं भाई, हाइड्रोजन के 4 हैं, यानी हमें इसका जो संकरण होगा उसमें 4 अल्फा बॉन्ड बनने वाले हैं। ये आपको याद रखना, सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बनने हैं, ठीक है। नॉर्मल अगर आप इसका वो देखेंगे तो H H H और H सिग्मा बॉन्ड हैं चारों में, 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बनने हैं। अब देखिए C के 4 कक्षीय संकरित होते हैं जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, इसमें कौन सा वो बनेगा, इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन बनेगा वो आपको देखना है। चलिए अब हम इसका पहले इसकी संकरित अवस्था करते हैं, कार्बन की संकरित अवस्था हम बनाते हैं, ठीक है। इसमें संकरित अवस्था के लिए हमें क्या करना है, इसकी उत्तेजित अवस्था होगी पहली। जब उत्तेजित अवस्था बनेगी तभी भैया, अब देखिए इसमें तो इलेक्ट्रॉन, इसमें पूरा इसका युग्मन है, इसमें इनमें नहीं है, पर इनमें हम केवल 2 ही हाइड्रोजन, जो 2 हाइड्रोजन परमाणु है उन्हीं का युग्मन कर सकते हैं। लेकिन हमें करना है कितनों का, हमें करना है 4 का, ठीक है, 4 हाइड्रोजनों का करना है। तो जनरली आप कभी सुनते होंगे, देखिए हाइब्रिड बीज करके होता है। देखिए बीज भी, जो सीड्स बनते हैं, जो बीज होते हैं वो भी हाइब्रिड होते हैं कोई, क्योंकि उनमें प्रोडक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। सेम नंबर ऑफ जो हाइब्रिडेशन है, जितने भी नंबर में हाइब्रिडेशन हुआ है उतनी ही मात्रा में नए जो प्रोडक्शन होता है, नए जो तत्व अणु बनते हैं वो उतनी ही संख्या में नए अणु बनते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, इसकी उत्तेजित अवस्था। अब कौन सी उत्तेजित अवस्था है ये आपको बताना है। देखिए हमने कहा 1 2 3, यहां पर से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चले जाता है इधर, ठीक है। तो अब आप लगाइए कौन सी उत्तेजित अवस्था है। देखिए फिर कैसा सिचुएशन बनेगी, फिर सिचुएशन बन जाती है इस तरीके की। हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से कूद के P उपकोष में चले जाता है, S सब ऑर्बिटल से P सब ऑर्बिटल में ये चले जाता है कूद के। और इसका ये कौन सी अवस्था है, ये इसकी है प्रथम उत्तेजित अवस्था। देखिए कई में आपने देखा होगा, अपनी बुक में आप देखेंगे कई में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ चले जाता है, कईयों में नहीं जाता। जिनमें नहीं जाता उनका नॉर्मल अवस्था में ही क्या होता है, हाइब्रिडेशन हो जाता है, क्योंकि उनसे जुड़ने वाले जो परमाणु हैं उनकी संख्या कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, जो भी है कम होगी, ठीक है। और कई में क्या होता है, वो प्रथम उत्तेजित अवस्था में होता है, क्योंकि ज़्यादा उसमें क्या होते हैं, और जो परमाणु है वो जुड़ते हैं। तो अब देखिए ये इसकी है प्रथम उत्तेजित अवस्था। इसको भी हम किस तरीके से, ये संकरण को दर्शाता है, ये हमने इस तरह लिख दिया। लेकिन इसका अभी हाइब्रिडेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए हाइब्रिडेशन का जो होगा वो किस तरीके से होगा, हाइब्रिडेशन फिर हम लिखेंगे CH4। जब इसमें क्या हुआ, ये H वाला क्या हुआ, जुड़ गया C में, ठीक है, तब उसका हाइब्रिडेशन हो रहा है। H और C के बीच क्या हो रहा है, हाइब्रिडेशन हो रहा है।
HCH4 में इन दोनों के बीच हाइब्रिडेशन होके क्या हो रहा है, नए अणु बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही कंडीशन आप फिर से इसको बनाएंगे। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आप एग्जाम में सिर्फ इतना ही आपको प्रोसेस करनी है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये परमाणु थे कौन से, जो ग्रीन पेन से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हैं कार्बन के। इनमें हाइब्रिडेशन से क्या होगा, ये रेड वाले जो हैं ये परमाणु हाइड्रोजन के, सॉरी, ये परमाणु क्या हैं, हाइड्रोजन के जुड़ जाते हैं। चलिए इसको दोबारा बनाते हैं, थोड़ी मिस्टेक इस पे हो गई। ठीक है, इसको आप रफ कर लीजिए। CH4 का हम हाइब्रिडेशन की कंडीशन बता रहे थे आपको कि हाइब्रिडेशन इसमें किस तरीके से होता है। ये जो रेड वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हैं किसके, कार्बन के। रेड वाला जो है वो क्या है, कार्बन। और इसमें देखिए ये क्या, कौन सा बनेंगे, ये है हाइड्रोजन के परमाणु। जो इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं वो है हाइड्रोजन के, H H H और H, ये सारे सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कंडीशन हुई, ये हुई हाइब्रिडेशन की कंडीशन। अब बताइए इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन बना, इसमें हाइब्रिडेशन हमारा बना है एक S और 3 P, P के 3 है तो यानी sp3। कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3 हाइब्रिडेशन है, जिसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो H, इसका स्ट्रक्चर वैसे आप नॉर्मल दिखा सकते हैं ऐसे, लेकिन अगर एक्चुअल सही स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है। अगर आपने ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर अगर एग्जाम में बना दिया है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है और आपको पूरा क्या होगा, फुल मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, sp3 है, देखिए sp3 यानी 4, इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल बनेंगे, नए मॉलिक्यूल बनेंगे वो बनेंगे 4। ठीक है, 4 बनेंगे, कौन कौन से, 1 2 3 4, 4 इसमें बन जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसके एक अगली कंडीशन के साथ हम इसमें एक दूसरे एग्जाम्पल को भी हम इसमें समझेंगे। ठीक है, वो किस तरीके से होता है करके। ठीक है, चलिए अब हम एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अणु है उसका हम इसमें जानने जा रहे हैं, जो है देखिए SO2। कभी कभी ऐसा कंडीशन भी इसमें आ जाता है। देखिए इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए इसको हमें समझना है। सबसे पहले वही करना है हमें, देखिए क्या करना है, S का हमें क्या बनाना है, S का हमें स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, S का आपको पता है देखिए किस में होता है, चलिए इसको मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से आपको इसे देखना है। ठीक है, अगर ये आप समझ गए तो आगे भी जाके आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये है S का, आप एक बार स्ट्रक्चर अपना बना लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके माइंड में वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, S के हमने कहा सबसे, S का कितना होता है 16, सल्फर का कितना होता है 16 होता है परमाणु क्रमांक। सबसे इनर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उसके बाहर के 8 2 10, सबसे बाहरी कोष में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे। ये कौन सा है, ये KLM, M वाले में इसमें कितने बन रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए हमें क्या करना होता है, सबसे आउटर को हमने देखना होता है, ये हमें पता है। तो ये कौन सा है 3s, इस वाले में हम क्या जानेंगे, SPD, 3 में तो SPD होता है। ठीक है, 2 6 2 8 और 10 18 इसमें भरे जाते हैं। ठीक है, इसमें कितना होता है SP, L वाले में सिर्फ SP होता है और K में सिर्फ S सब ऑर्बिटल होता है। ठीक है, इन नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल के हिसाब से इनकी एनर्जी डिवाइडेड होती है। अब देखिए थर्ड कोष की हमारी बात हो रही, जो ऑर्बिटल कौन सा है, थर्ड है, तो 3s और 3p की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हमने कहा पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, ये बाहरी सबसे आउटर कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हुए, हमने फिल कर लिए। ठीक है, ये आप समझ गए। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसकी देखेंगे हाइब्रिड कंडीशन क्या है, इसके हाइब्रिड कंडीशन को हम देखेंगे। उससे पहले देखिए एक स्ट्रक्चर इसका मैं आपको बता देता हूँ, जनरल सा स्ट्रक्चर, जिससे आपको सुविधा होगी, वो आपको बनाना नहीं है पेपर में। देखिए ये है सल्फर, सल्फर के सबसे बाहरी कौन से कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4
5 6, ठीक है। ये जुड़ा है दो ऑक्सीजन परमाणुओं से, यानी एक ऑक्सीजन परमाणु ये है, दूसरा ऑक्सीजन परमाणु सपोज ये है। ऑक्सीजन के सबसे बाहरी कितने होते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। बिकॉज ऑफ यहाँ पर कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर कोर्स में कितने होते हैं? 4, ठीक है। अब आप देखिए इनके साथ आप कैसी बॉन्डिंग कराएंगे कि इसका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। सपोज देखिए आप, अगर ये इनके साथ क्या करता है, इनमें अगर देखिए बनता कैसे है, यहां पर देखिए, देखिए ये क्या करता है, इसके साथ कौन से बॉन्ड बनाएगा? देखिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने सबसे बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। इसको भी कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। डबल बॉन्ड कौन से? कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कैसे? ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर साझे के लिए रखता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखता है, और ये क्या करते हैं, आपस में ले लेता है। इसके कितने हो जाते हैं? ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और आपस में ये क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन के भी क्या कर लेते हैं। देखिए देखिए इसका इनका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी एक जटिल इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझना होगा डीपली। देखिए इसने क्या किया, इसके साथ डबल बॉन्ड किया, तो इसके तो क्या हुए, सल्फर के 8 क्या हुए, कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसके कितने हुए? 8 कंप्लीट हो गए। बट ऑक्सीजन क्या करता है, ये सिंगल बॉन्ड भी बनाता है। सल्फर के साथ ये क्या करते हैं, दोनों डबल बॉन्ड बनाते हैं। और आपस में ये क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं। क्योंकि इनके तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड करने से क्या हुआ, इनमें तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए, दोनों ने साझे किए यहाँ पर 2 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखे, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखे सपोज। अब क्या हुआ, इसने भी ये सारे ले लिए और इसने भी ये सारे ले लिए, तो 1 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन के तो 6 ही हुए, पर ये सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं आपस में, ठीक है। आपस में ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन ये सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं, जिससे कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होते हैं। तो ये लोग अपना इस तरीके से पूरा क्या कर लेते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं। देखिए इसको आप आगे समझेंगे कि किस तरीके से ये हुआ करके। इसी सिंगल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, हाइब्रिडेशन होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो डबल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। और पाई बॉन्ड क्या कहते हैं, कभी भी हाइब्रिडेशन नहीं करते हैं, यह आपको पता है, हाइब्रिडेशन नहीं करते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड करते हैं। सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या है, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। और ये क्या है, पाई बॉन्ड है, जो कि नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आगे समझते हैं। देखिए इसकी प्रथम उत्तेजित अवस्था क्या है, देखिए सल्फर की प्रथम उत्तेजित अवस्था हमें यहाँ पर बनानी है। ये आप देखिए, ये है एस ऑर्बिट, ये पी। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर इसमें डी भी जुड़ता है, 1 2 3 4 5। कैसे होता है, देखिए ये है इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये यहाँ से मूव कर जाता है और चले जाता है यहाँ, यानी 3D में चले जाता है। ये P है, ये कौन सा है, S है, 3S 3P 3D। अब देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ये मूव करके इस वाले से ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये इसके क्या हुई, प्रथम उत्तेजित अवस्था हुई, ठीक है। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसा, हाइब्रिडेशन का इसका स्ट्रक्चर बनेगा। हाइब्रिडेशन में, क्योंकि देखिए हाइब्रिडेशन कैसे होगा, 2 हमारे पास अणु हैं ऑक्सीजन के जो कि सल्फर के साथ जुड़ रहे हैं, तो कितने के साथ कितने ब्लॉक होंगे, 2 ब्लॉक के साथ जुड़ेगा। हाइब्रिडेशन की जो प्रोसेस है वो होनी है सिर्फ इतने में, ठीक है, इतने में हाइब्रिडेशन की प्रोसेस होनी है। अब औरों के साथ इसने हाइब्रिडेशन क्यों नहीं किया वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखिए होता क्या है, हमने SO2 की हाइब्रिडेशन कंडीशन बनानी है। यहाँ पर देखिए हाइब्रिडेशन कंडीशन इसकी कैसे बनती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए हाइब्रिडेशन कंडीशन इनकी बनानी है। यहाँ पर हमारा कितने थे, यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये तो S का तो अपना अलग ही सिस्टम है, ठीक है, इसका तो ठीक ही है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से प्रोसेस होती है, देखिए एक ऑक्सीजन परमाणु है ये, एक ऑक्सीजन परमाणु है ये, 2 हमारे पास ऑक्सीजन परमाणु है,
पर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने ये स्ट्रक्चर आपको तभी बनवाया था यहाँ पर SOO। देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर आपको तभी बनवाया था। ये देखिए ये आपस में भी ऑक्सीजन क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड क्या है, ये है पाई बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर मैं तभी समझा रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को आप मैच करिएगा। ऑक्सीजन ने क्या कहा, ऑक्सीजन ने क्या किया, एक बनाया पाई बॉन्ड बनाया एक के साथ, ठीक है। ये बनाया इसने पाई बॉन्ड, और एक के साथ बनाया इसने सिग्मा बॉन्ड। वही किया किसने, इन्होंने। एक के साथ बनाया सिग्मा बॉन्ड और एक के साथ बनाया पाई बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने क्या किए, सारे फिल कर दिए। आप समझिए आप इसको, तो इनमें इसको और भी स्ट्रक्चर बन सकता था, पर ये सिग्मा बॉन्ड क्या है, एक एक ही के साथ बनेंगे। क्योंकि ये देखिए यहां पर क्या हो रखा है, यहां पर क्या हो रखा है, देखिए ये सिग्मा बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, जो कि ये वाला बॉन्ड है, जो एक एक इलेक्ट्रॉनों का इन्होंने क्या किया, साझेदारी की। वैसा ही इस ऑक्सीजन के साथ हुआ, इस ऑक्सीजन ने भी इनके साथ क्या किया। देखिए मैं डीपली समझने वाली बातें हैं, अंदर स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा कुछ दिखता नहीं है, ठीक है। ये एक जनरल थ्योरी जो बनी हुई है, साइंटिस्ट ने जो थ्योरी बनाई है उसके बेसिस पे हो रहा है। देखिए सब कुछ आपको माइंड में इमेज करना है। ये क्या है, ये ऑर्बिट्स हैं अंदर, जिनके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन रखा है और इनके साथ पाई बॉन्ड भी है। तो इन दोनों में तो क्या होगा, हाइब्रिडेशन होगा नहीं। तो हाइब्रिडेशन हमारा किन में हो रहा है, हाइब्रिडेशन हमारा हो रहा है सिर्फ इतने में, यानी sp के 2 में, यानी sp2 में। तो इनमें कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ, sp2 हाइब्रिडेशन हुआ। SO2 में कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ, sp2 हाइब्रिडेशन हुआ। यानी टोटल जो नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जो कि sp2 हाइब्रिडेशन के होंगे। इनमें हाइब्रिडेशन क्यों नहीं हुआ मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इनके साथ क्या करता है, पाई बॉन्ड बनाता है इन दोनों के साथ। इसी को आप दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन उस फॉर्म में क्यों नहीं लिखते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते थे। सपोज ये हमारा स्ट्रक्चर है, हमने कहा इनमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने इनके साथ ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड क्यों नहीं बनाया, और एक ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, इसके साथ पाई बॉन्ड, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, इसके साथ पाई बॉन्ड क्यों नहीं कहा। इस कंडीशन में क्या होता, ये होता SP और D। ये देखिए ऐसा भी तो हम इसको कर सकते थे, SPD बनता। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, एक सीक्वेंस के लिए हम लिख रहे हैं, क्योंकि SPD भी हो सकता है, बनने क्या है 3 ही हैं इलेक्ट्रॉन, वो SPD भी सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। पर वो क्या होता है, एनर्जी लेवल के साथ एक सीक्वेंस से भरे जाते हैं, इसलिए हमने क्या कहा, इन दोनों में ही लिया। हमने इन दोनों में सिग्मा बॉन्ड इसीलिए नहीं लिया, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड वैसे कहा जाए तो इनमें भी लिया जा सकता था। वो ऑक्सीजन का है, वो किसके साथ करता है, ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाए या फिर इसके साथ पाई बॉन्ड बनाए, वो अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए ये 2 क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड की हैं, ये 2 क्या हैं, पाई बॉन्ड के हैं, ये 2, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। आई होप कि आप इसको अच्छे से इसको समझेंगे। और आगे मैं आपको बता दूं SO3 है, इसको आपको घर में प्रैक्टिस करनी है। वीडियो लंबी बनती जा रही है तो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। फिलहाल आप इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ें अगर नहीं आती हैं समझ में तो स्किप नहीं करनी है, आपको कमेंट करना है या फिर टेलीग्राम में आप हमें क्वेरी पूछ सकते हैं वीडियो से रिलेटेड, स्किप नहीं करना है। देखिए कई बार ऐसा होता है हमसे भी मिस्टेक हो जाती है बोलने में, ठीक है, बट हम कोशिश करते हैं, क्योंकि समझाने पे इतना डीप जाना पड़ता है कि हो जाती है, लेकिन उसको आपको स्किप नहीं करना है, अपने माइंड पे क्लियर करते हुए चलना है। और नहीं आता है समझ में तो आपको पूछ लेना है, ठीक है। और हाइब्रिडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से आपको समझ लेना है। डिटर्मिनेशन इसका किस तरीके से है मैंने आपको बता दिया 2-3 एग्जाम्पल लेके। समझाने में काफ़ी लेट हो जा रहा है क्योंकि डीपली हम इसमें जा रहे हैं। किस तरीके से होता है, पाई बॉन्ड में क्यों नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड में क्यों हुआ, ये आपको सब कुछ जाना हमने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। SO3 की आपको प्रैक्टिस करनी है, SF
टू की आपको करनी है, ये इम्पोर्टेंट है जो कि आते ही आते हैं, ठीक है। SF2 की आपको करनी है, NH3 की आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NH3 SF2, इनकी आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। SO3, ठीक है। और नहीं आता है समझ में तो पूछ लीजिएगा। H2O भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी यही आ जाता है। तो इनकी आपको घर में क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।